स्टार प्लस का सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में बना हुआ है। सीरियल में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं जो दर्शकों को टीवी से बांधे हुए हैं। हालांकि कई फैंस का यह भी मानना है कि इन दिनों सई को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, जिससे वह काफी निराश हैं। वहीं शो की टीआरपी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी यह शो दर्शकों की नजरों में टॉप पर बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरियल के लेटेस्ट ट्रैक की, जिसमें दिखाया गया विराट सई की एनिवर्सरी और पत्रलेखा की जलन से भरी हरकतें। आज के एपिसोड में पिकनिक ट्रिप की शुरुआत होती है, जिसमें विराट, सई, विनायक, पत्रलेखा और बाकी पूरा स्कूल स्टाफ और बच्चे शामिल होते हैं। यह पिकनिक ट्रिप दरअसल बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के रिलेशन को भी मजबूत करने के लिए रखी गई है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब बर्थडे केक की जगह अचानक एनिवर्सरी केक आ जाता है, और वह एनिवर्सरी किसी और की नहीं बल्कि सई और विराट की होती है। जैसे ही एनिवर्सरी केक आता है, वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। पत्रलेखा की आंखों में गुस्सा और जलन साफ नजर आती है। वो सोचती है कि आखिर कैसे ये सब प्लान हुआ और उसने क्यों नहीं रोका। लेकिन उससे पहले ही सब बच्चे और स्टाफ विराट और सई को विश करना शुरू कर देते हैं। विराट थोड़ी देर के लिए असहज होता है, लेकिन सई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए बच्चों का धन्यवाद करती है। सभी मिलकर विराट और सई को एक छोटी सी एक्टिविटी में शामिल करते हैं, जहां बच्चों को अपने माता पिता के लिए एक स्पेशल गिफ्ट देना होता है। विनायक भी आगे आता है और अपने पापा विराट से पूछता है कि पापा, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? इस पर विराट प्यार से कहता है कि जो विनू चाहे वो मिलेगा। फिर वह सई की तरफ देखता है और कहता है कि उसका सबसे बड़ा गिफ्ट तो यह होगा कि सई और विनू हमेशा उसके साथ रहें। सई मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं चाहती हूं कि हर जन्मदिन पर विनू, तुम और मैं साथ रहें। यही मेरा गिफ्ट होगा। इस बात पर वहां खड़ी पत्रलेखा का चेहरा उतर जाता है और वह तुरंत कहती है, और वीरू की मम्मा, क्या वो नहीं आ सकती? इस पर सई बड़ी ही शांति से जवाब देती है, क्यों नहीं, आप भी रहिए ना, हमारी फैमिली फोटो लेने के लिए। ये बात बाकी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन पत्रलेखा का चेहरा तमतमा उठता है। दूसरी तरफ अश्विनी भी घर से फोन करके पत्रलेखा से पूछती है कि क्या सई का बर्थडे मनाने की परमिशन है। इस पर पत्रलेखा भड़क जाती है और कहती है, आज सिर्फ उसका बर्थडे नहीं, उसकी और विराट की एनिवर्सरी भी है, और सब कुछ जानबूझकर प्लान किया गया है मुझे नीचा दिखाने के लिए। इसी पिकनिक में एक और गेम प्लान किया जाता है, कितना जानते हो अपने पार्टनर को। इस गेम में माता पिता को एक दूसरे के बारे में सवालों के जवाब देने होते हैं। जब विराट और पत्रलेखा की बारी आती है, तो पत्रलेखा बहुत खुश होती है कि अब वह सबको दिखा सकती है कि वह अपने पति को कितना जानती है। पत्रलेखा फटाफट सारे सवालों के जवाब देती है। विराट का फेवरेट खाना, उसका फेवरेट रंग, फेवरेट हॉबी, सब कुछ। लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन फिर बारी आती है सई और बाकी बच्चों के टीचर्स की, तो वहां भी लोग विराट और सई के बीच की अंडरस्टैंडिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। टीचर्स नोटिस करते हैं कि भले ही सई और विराट अब पति पत्नी ना हो, लेकिन उनकी आपसी बॉन्डिंग अभी भी उतनी ही मजबूत है। यहां तक कि कुछ बच्चे भी पूछ बैठते हैं कि मैम, आप और सर फिर से एक साथ क्यों नहीं रहते? इस सवाल पर सई थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। इधर पत्रलेखा का पारा चढ़ता जा रहा है। वो बार बार मौके ढूंढ रही है कि कैसे सई को नीचा दिखाए, लेकिन बार बार उसके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि रात के वक्त सई अकेली झूले पर बैठी होती है। विराट आता है और कहता है, जो आज हुआ वो सब प्लान किया हुआ नहीं था। इस पर सई जवाब देती है, कभी कभी अनजाने में जो होता है वही सच्चा होता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दोनों कुछ नहीं कहते। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पिकनिक खत्म होने के बाद पत्रलेखा अपने गुस्से को और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और विराट से कहेगी कि या तो वो सई से दूर रहे या फिर वो खुद इस रिश्ते से बाहर हो जाएगी। लेकिन क्या विराट अब भी पत्रलेखा के साथ रहेगा या एक बार फिर अपने दिल की सुनेगा?
क्या सई और विराट की ये नजदीकियां उनके रिश्ते को एक नया मौका देंगी? क्या विनू की मासूम ख्वाहिशें इस टूटी हुई फैमिली को फिर से जोड़ पाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।